कपीतजम्बो बलचारुभक्षितम् उमारुदं करुणार्गारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथ नवमा अध्याय विश्वरूप का वध, वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। आपका मैं आरंभ करता हूँ। अभी तक मैंने कई अध्यायों को आप सबों के सामने भागवत का प्रस्तुत किया हूँ। इससे पूर्व मैंने नारायण कवच का वर्णन किया। ये कवच अष्टम स्कंद का है, क्षमा करेंगे अष्टम अध्याय का है। ये कवच इतना अमोघ है कि इसका प्रयोग किसी का नुकसान के उद्देश्य न करें। जगत कल्याण के लिए ही इस कवच का प्रयोग किया जा सकता है। यह वह कवच है जिसका वर्णन मैं अध्याय में कर चुका हूं। इसे प्रतिदिन अभ्यास करें। मैं हिंदी में और संस्कृत में दोनों दिया हूँ। हिंदी भाग 1 का क, हिंदी भाग 1 का ख, ये दोनों मैं दे रखा हूँ। निरंतर प्रतिदिन इसे घर में बजाएं, स्वयं याद करने का प्रयास करें। हर अध्याय को सुनी। आज जिस अध्याय का आरंभ हो रहा है, जिस विश्वरूप को उन्होंने कभी बहुत निवेदन करके बृहस्पति जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर गुरु बनाया था, इंद्र उनका वध कर दिया है। जिसके बाद वे युद्ध में हार गए हैं वृत्तासुर से, और दधीचि ऋषि के पास आते हैं उनसे उनकी अस्थियों को मांगने के लिए, और उसी के बल पर वह मारा भी जा सकता था। तो अब हम कहानी में चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। एक मुंह से वह सोमरस का पंख, दूसरे से सुराग, और तीसरे से वे अन्न खाते थे। इस तरह से विश्वरूप का 3 सिर था। उसके पिता त्वष्टा, उसके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे। इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति देते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वंश से भूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे जैसे देवताओं को। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में वे कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं,
इससे इंद्र डर गए और क्रोध भी उत्पन्न हुआ और वे क्रोध में भर गए और क्रोध में भरकर वे बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सिर काट लिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा बना, सुरापान करने वाला गौरैया हो गया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। ये तीन जो सिर कटा, ये तीन सिर से तीन पक्षियों का जन्म हुआ, पपीहा, गौरैया और तीतर। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा, वरन हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। बाद में तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्से में ब्रह्म हत्या को बांटा। तो वे 4 हिस्से किनको दिया? तो पहला पृथ्वी को 1 हिस्सा ब्रह्म हत्या का, दूसरा जल को, तीसरा वृक्ष और चौथा स्त्री को। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्महत्या का चतुरांश स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रह्महत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुरांश वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा अगर कट भी जाए वह पुनः जम जाएगा। अब उसमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्महत्या दिखाई पड़ता है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्महत्या का तीसरा चतुरांश स्वीकार किया। उसकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में दूसरी बढ़ती ही होती रहेगी। कितनों खर्च हो जाए, जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, यानी कभी घटेगा नहीं। ब्रह्महत्या का चौथा चतुरांश स्वीकार। फेन, बुध आदि के रूप में वही ब्रह्महत्या दिखाई पड़ती है। ये सब ब्रह्महत्या है। अतः वह मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उसके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो, इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अनवाहार्य पचन नामक अग्नि दक्षिणाएं, जिसको दक्षिणाग्नि भी कहते हैं, से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल की ही प्रकट हुआ हो। बड़ा भयानक था। हे परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब और बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला था और बड़े डील डौल का था, हट्टा था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों की समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछें तपे हुए तांबे के लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान चमकीला प्रचंड था। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी भी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि वह त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जमाई लेता और इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता तब जान पड़ता कि सारे आकाश को वह पी जाएगा। ऐसा भयानक था,
ऐसा प्रतीत होता था। जीभ से सारे नक्षत्रों को लगता था कि वह चढ़ जाएगा और अपने विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोकों को निगल जाएगा। इसके भयावह रूप को देख करके देवता लोग तक डर गए। मनुष्यों को तो कहने क्या है, सब लोग डर गए, इधर उधर भागने लगे। हे परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर पड़ा। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित, अपने अपने सेवकों के सहित उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्तासुर उसके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीनहीन उदास हो गए कि अब संभव नहीं है, तथा एकाग्रचित से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष भगवान नारायण का स्मरण करने लगे, नारायण के शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायं वराग्न्य छितय स्त्रीलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः वायवं वराग्न्य छितय स्त्रीलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः हरामयस्मै बलिमन्तकोऽसौ विवेति यस्माद्धरणं ततो न अवेस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम् विनोपसर्पत परं हि वालिस स्वलाङ्गुलेनातितितति सिन्धुं स्वलाङ्गुलेनातितितति सिन्धुं। वायु देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया है। क्या कहते हैं? वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मा आदि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वैवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सिंह में पृथ्वी रूप नौका को बांध कर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्तासुर के द्वारा उपस्थित हुए दुस्तर भय से रक्षा करें, अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में पर प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उतांग लहरों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभिक कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वही भगवान हमें इस संकट से पार करे। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उसके स्वरूप को देख नहीं पाते। यो न सपतन्ने भृसमर्द्यमानान्
देवर्षि तेरे अंशुस्नेतैव कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात्पाति युगे युगे च। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपने माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्यादि योनियों में अवसर लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी वे रक्षा करते हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परमाराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष से विश्व के कारण हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हीं के शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतरदेश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वाह, क्या सुंदर दृश्य होगा। 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विह्वल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। तब देवताओं ने कहा, नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उतते नमः, नमस्ते हस्त चक्राय नमः सुपुरुषये। यत ते गतीनां ते श्रीणामीशितुः परमं पदं, नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति। देवताओं ने कहा कि भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उसके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे विधाता, सत्व रजतम इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती है, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जानता है। हे भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष यानी जगत के परम कल्याण कारण और महापुरुष यानी पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याणमय स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 6ठ स्कंध के अथ 9वां अध्याय हिंदी में काव्य के रूप में यहाँ पर समाप्त करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण।
गोविंद नारायण नारायण